आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 20 में भगवान ने सर्वात्मा रूप से भगवान के रूप का कथन की व्याख्या की और इसमें विष्णु आदि विभूतियों का कथन है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मारीचि मारुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। तो यहाँ श्री हरि कृष्ण ने कहा है कि हे केशव, हे अर्जुन, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन के रूप से स्टार्ट होकर के कृष्ण तक मैं ही मैं हूं, और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य में हूं। मैं मारुतों का जो 49 प्रकार की वायु हैं उनका तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूं, सब कुछ मुझसे है। तो यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्टता से अपने जो उनकी व्याख्या में कहना है उसको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया। यहां मैं आपको फिर कह देता हूं, आदित्य नाम अहम विष्णु। अदिति के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य है। भगवान ने ही वामन रूप में अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान स्वरूप लिया और उसे अदिति के पुत्रों अर्थात देवताओं को दे दिया। आगे लिखा, ज्योतिषाम रवि अंशुमान। तो इसका मतलब यह चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की प्रमुखता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। आगे लिखा है, मारुति या मारीचि मारुतामाश्मी। तो यहाँ जो मारीचि मारुत अश्मी लिखने का भाव है वो यह है कि सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 प्रकार के वायु हैं, मरुत हैं, उनका मुख्य तेज मैं हूं। उसके तेज के प्रभाव से ही इंद्र द्वारा दति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और फिर उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत वे 49 हो गए और वही वायु के प्रकार कहे जाते हैं। आगे लिखा है, नक्षत्राणाम अहम शशि। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूं। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिस विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं कहा है। अदिति के पुत्रों में वामन में हूं, शस्त्रधारियों में राम में हूं, वृषणी वंशियों में वासुदेव कृष्ण में हूं, पांडवों में धनंजय में हूं। कारण है कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है, तो यहाँ सारी विभूति वो अपने कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और भी मैं यहाँ कह देना चाहता हूं, इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण और प्रमुखता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी। जहां निर्धारण में षष्ठी होती है वहां हिंदी में विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहां संबंध में षष्ठी होती है वहां हिंदी में का या की विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में, उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास का सूर्य का नाम विष्णु है और वह मैं हूं।
तो यहाँ यह कहने की एक एक चीज के भाव को समझा रहे हैं। जब हम अगले श्लोकों में व्याख्या करेंगे तो वहां जितनी भी भगवान की अपनी विभूतियां हैं उनको विस्तार से समझाने के लिए हम सब जिज्ञासुओं को बड़ी स्पष्टता से, प्रमुखता से एक एक चीज का विस्तृत वर्णन करके हमें समझा रहे हैं। और ये बात यही नहीं है, आपने यदि तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़े तो वहां भी ये 49 प्रकार के वायुओं का वर्णन हुआ है। वहां वर्णन का कारण यह है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो वहां बहुत तेजी से आग प्रज्वलित करने के लिए 49 प्रकार के हवाएं चलने लगी। और वहां ऐसा लिखा कि पावक जरत देखे हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता निबक चढ़ेउ कप कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी। और दोहा लिखा हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आगास। तो 49 प्रकार के वायुओं का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी किया है। और यहां भी परमात्मा श्री हरि विष्णु या उनका अवतार रूप श्री कृष्ण अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को यही समझा रहे हैं कि मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु हूं, 49 प्रकार की हवाओं का तेज में हूं, जिससे ज्योति होती है, जिससे संसार प्रकाश में है, जिससे ऊर्जा मिलती है, वह सूर्य में हूं। और नक्षत्रों में चंद्रमा में हूं, जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने वामन रूप की बात की, शास्त्रधारियों में राम के रूप की बात की, वृषणी वंशियों में वासुदेव कृष्ण की, पांडवों में धनंजय की, यहां सब की बात की। अब मैं यदि इसी बात को इंग्लिश में कहूं तो इंग्लिश ऑफ द आदित्याज आई एम विष्णु, ऑफ द रेडियंसेस the resplendent sun, I am the Marichi of the Marutas, of the asterisms, the moon. Some people are describing in a different manner. They say, I am Vishnu among the Adityas. I am the radiant sun among the shining bodies. I am the Marichi. I am the Marichi among the Marutas. I am the moon among the stars. तो हमें इन चीजों को समझकर अपने जो गहनता का, जो उनकी विभूतियों का वर्णन है, उनको समझना आवश्यक है। आज के इस 21वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। और आज के इस श्लोक से जो हमें शिक्षा मिलती है, जो एक पंचलाइन में समझा जा सकता है, वह मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य में हूं, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में हूं। आगे और व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।